तुम्हारे बाप का नहीं है जम्मू कश्मीर, कश्मीर भारत का है, कश्मीर भारत का है। मैंने बोला प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। तू तलाक की भाषा नहीं, तू तलाक की भाषा नहीं, प्लीज प्लीज थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा, इतना गंभीर मुद्दा है। तीसरी बात कि कश्मीर के अंदर जिहादियों के जब तक दांत नहीं तोड़े जाएंगे, उनको पीट करके ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक यहां चुनाव कराना ठीक नहीं है। ये जिहादी फिर से चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है पहले की ही तरह जो है वो बम फूटते रहे, बम धमाके होते रहे, लोग मारे जाते रहे। इनकी माइंडसेट इस्लामिस्ट है, इसलिए इस चीज को बहुत गंभीरता से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कमीशन आप इंडिया की विजन पर आप शक करते हैं? देश की महंगाई पहुंचाई कहां? आपने देश के लिए क्या अच्छा किया? बस हिंदू मुस्लिम कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, यही हमारा देश है। पहली बार 1971 में इनको लगता था कि पाकिस्तान और इनके परदादे उधर से आकर के कश्मीर को आजाद करा देंगे ये सारे इस्लामिस्ट फोर्सेज। 1971 के बाद इनको लगा कि नहीं, अब पाकिस्तान की पिटाई हो चुकी है, कोई आजाद नहीं कराएगा, तब जाकर के इन्होंने कश्मीरियत और सद्भावना की बात करना शुरू की। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में धारा 370 को लेकर खूब हंगामा हुआ, जिस पर राजनीति विशेषज्ञ संगीत रागी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने क्या कहा, आप भी सुने। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। वो कह रहे हैं 370 को लेकर हमारा जो मंसूबा है उसमें हम कामयाबी पाएंगे और उसके लिए लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। संगीत रागी साहब, इन मुल्लाओं को जान लेना चाहिए कि कश्मीर के भाग्य तय करने का अधिकार वहां की जनता को नहीं था, वहां के महाराजा को था, और न उस गद्दार शेख अब्दुल्ला को था, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने इतना बढ़ा चढ़ाकर 70 साल में खड़ा किया शेख अब्दुल्ला के। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी गद्दारी के कारण, देश के साथ गद्दारी के कारण शेख अब्दुल्ला को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में जेल में बंद किया हम करेंगे। और एक बात और बताता हूं, ये किसी के अरे तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं करोगे ना तुम्हारे बाप करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये तुम्हारे बाप का भी नहीं है ये जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना। ये तू तड़ाक की भाषा तुम्हारे बाप का नहीं है जम्मू कश्मीर, कश्मीर भारत का है। संगीत रागी जी प्लीज, कश्मीर भारत का है। प्लीज इस तरह के, ये कोई मुल्ला इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैंने बोला प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। तू तड़ाक की भाषा नहीं, तू तड़ाक की भाषा नहीं, प्लीज प्लीज थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा, इतना गंभीर मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है। तीसरी बात तरीके से बात करेंगे प्लीज तो संगीत रागी जी प्लीज, शेखोवेज जी प्लीज, संगीत रागी जी आप तीसरी बात, 1900 सारे चाहते थे, ये जितने शेख अब्दुल्ला और उनके वारिस है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये देश में सॉफ्ट टेररिज्म को कश्मीर में प्रमोट किया। पहली बार 1971 में इनको लगता था कि पाकिस्तान और इनके परदादे उधर से आकर के कश्मीर को आजाद करा देंगे ये सारे इस्लामिस्ट फोर्सेज। 1971 के बाद इनको लगा कि नहीं, अब पाकिस्तान की पिटाई हो चुकी है, कोई आजाद नहीं चलाएगा, तब जाकर के इन्होंने कश्मीरियत और सद्भावना की बात करना शुरू की। इसके बाद दिल्ली एकॉर्ड हुआ और शेख अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी के साथ वहां साथ में चुनाव लड़ा। लेकिन इसी रिगिंग के कारण 1979 में टेररिज्म वहां पैदा किया। देखिए ये एक चीज ध्यान रखना चाहिए, मैं तो बार बार ये कहता हूं, जिन लोगों ने ये कहा था कि वहां पर चुनाव किए जाएं, उनको ये समझना चाहिए था कि कश्मीर के अंदर जिहादियों के जब तक दांत नहीं तोड़े जाएंगे, उनको पीट करके ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक यहां चुनाव कराना ठीक नहीं है। ये जिहादी फिर से चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है पहले की ही तरह जो है वो बम फूटते रहे, बम धमाके होते रहे, लोग मारे जाते रहे। इनकी माइंडसेट इस्लामिस्ट है, इसलिए इस चीज को बहुत गंभीरता से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है ये जो हंगामा किया जा रहा है, फिर भी कश्मीर के अंदर आतंकवाद की भावना को खड़ा करने की, अरे तुम्हारा ही नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विजन पर आप शक करते हैं? देश की महंगाई पहुंचाई कहां? आपने देश के लिए क्या अच्छा किया? बस हिंदू मुस्लिम कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, यही हमारा देश है।
यही आप शेख अब्दुल्ला को देश के अवाम को शेख सुनाना चाहते अब्दुल्ला हैं। को अरे वही देश की आवाम को शेख ओवैस साहब ये कह रही है 370 हटाकर बहुत अच्छा किया। और इस मुद्दे पर ये लोग चुनाव में भी गए और जनता का समर्थन उनको मिला। शेख ओवैस साहब अगर सिर्फ कश्मीर को छोड़ दें तो जम्मू में तो सबसे बड़ी पार्टी है ना बीजेपी। प्लेबेसाइड फ्रंट किसने बनाया था? ठीक है, लेकिन तू तड़ा की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लेबेसाइड और फिर जब हम मुल्ला और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जमहूरियत कश्मीरियत का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था भाई, मजा आया। अब तो सभी जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां जम्मू कश्मीर की हैं या फिर उनके जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी ने एक साथ मिलजुल कर कह दिया है कि बीजेपी का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, जबकि जनता के हित में 370 का प्रस्ताव लाया गया, पास कराया गया और उसी को लेकर आज इस तरह का जबरदस्त हंगामा आपके विधायकों की ओर से क्यों किया गया है? क्या है जवाब इस पर आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं, अर्ज किया है मिल बैठे हैं जुगनू सारे, और ऐलान ये है कि आओ सूरज को हटाया जाए। सूरज है भारत के जो नागरिक हैं, जनता, और जो हमारी पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो संविधान के रक्षक हैं। तो इसलिए इस तरह के प्रस्ताव को गैर संवैधानिक भी कहा जाएगा और ये दिखाता है कैसे इनका नैतिक दिवालियापन हो गया। मैं हर पहलू पे अपने बात को रखूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात कहूंगा, याद करिए अनुच्छेद 370 जब हटाने की बात होती थी और भारत जानता था ये एक ऐतिहासिक भूल जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई है, उस ऐतिहासिक भूल को सुधारा नरेंद्र मोदी जी ने। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? और ये सारे जितने तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, चित्रा जी, ये लोग डंके की चोट पे कहते थे अगर दम है तो हटा के दिखाओ। अब हमने तो हटा दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि असंभव को संभव कैसे बनाते हैं। आज हम ये कहते हैं तुम में दम है तो वापस ला के दिखाओ। और क्यों कहते हैं, मैं आपको इसका संवैधानिक पहलू बताता हूं। आर्टिकल 370 का पहला शब्द टेम्पररी था जब यह संशोधित नहीं हुआ था। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे चित्रा जी, ये कहते थे कि कुछ समय में यह हटा दिया जाएगा, लेकिन चाचा नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, ये सब चाहते ही नहीं थे संविधान का पालन हो। और राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं, बताते हैं उसके अंदर संविधान के अनुच्छेद है ही नहीं, खाली पन्ने हैं, या वो इटालियन संविधान है। क्योंकि कोई वक्ता यहां ये डिस्प्यूट नहीं कर सकता है कि पहला शब्द टेम्पररी था तो हटाया तो सही हटाया। दूसरी बात जी, ये लोग कहते हैं गैर संवैधानिक था। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का फैसला आया, पढ़ा नहीं होगा इन्होंने, उसमें लिखा बिल्कुल संवैधानिक ढंग से उसे हटाया गया। अब दो बातें जब ये हो गई तो तीसरी बड़ी बात जो सामने आएगी, आज की डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को चित्रा जी आपने बुलाया था क्या? मैं पूछना चाहता हूं। गौरव भाटिया जी, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शो में नहीं आते हैं। हाँ, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था ये बात। ठीक है, आपके शो में नहीं आते हैं, आप गरजती हैं, बरसती हैं, विद्वान हैं, आप अच्छा बोलती हैं, डर जाते होंगे, डरपोक तो हैं कांग्रेस से। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।